भक्तजनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबसे पहले आप सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को पवित्र सावन महीने की तीसरी सोमवार की महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। प्रभु भोलेनाथ, माता पार्वती की कृपा आप पर बनी रहे, आप लोग सुखी रहे, मस्त रहे और जीवन में प्रगति तथा उन्नति को प्राप्त करते रहें। 5 अगस्त 2024 सावन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को सावन महीने की तीसरी सोमवार व्रत 16 सोमवार व्रत रहेगा। जो भी भक्तजन सावन सोमवार या 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं, उनको इसी दिन व्रत करना चाहिए। सावन सोमवार 16 सोमवार पूजा विधि और नियमों को जानने के लिए आप हमारे चैनल पर अपलोड हुई पिछली वीडियो को देख सकते हैं। उसमें विस्तार रूप से पूजा विधि नियम बताए गए हैं। कृपया उस वीडियो को भी आप देखें और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। चलिए भक्तजनों, कथा शुरू करते हैं। बोलिए देवादिदेव महादेव की जय। माता पार्वती, गणेश भगवान, नंदीश्वर भगवान की जय, कार्तिक देव महाराज की जय, समस्त शिव परिवार की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, कभी भी व्रत कथा आदि अधूरी नहीं सुनना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में यह मान्यता है कि केवल पूजा कर लेने से और व्रत कथा सुन लेने से साधक को व्रत का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे सभी भक्तजनों, माताओं बहनों को इस कथा से पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। एक समय की बात है, देवर्षि नारद भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि माता पार्वती अकेली बैठी है। माता पार्वती को देखकर वो उनके पास पहुँचे और बोले, नारायण नारायण। नमस्कार माता। माता पार्वती ने पूछा, कहिए नारद जी, कैसे आना हुआ? सब कुशल क्षेम तो है? तब नारद जी बोले, माता इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपसे और भोलेनाथ से मिलता चलूं, किंतु बाबा भोलेनाथ तो दिखा ही नहीं दे रहे हैं। तब माता पार्वती बोली, अगर उनके लिए कोई संदेश हो तो मुझे बता दो, वो अभी भ्रमण के लिए गए हैं। तब नारद मुनि ने माता पार्वती से कहा, माता आपको कभी बाबा भोलेनाथ ने अमर कथा सुनाई है? तो माता पार्वती बोली, नहीं, मैंने कभी भी यह अमर कथा नहीं सुनी। नारद मुनि को अपनी अटखेली करने का एक विषय मिल गया। नारद मुनि ने कहा, माता बाबा भोलेनाथ को अमर कथा का वरदान प्राप्त है। अगर कोई भी उस अमर कथा को सुनेगा तो अमर हो जाएगा, परंतु बाबा भोलेनाथ ने आपको यह अमर कथा अब तक क्यों नहीं सुनाई? तब माता पार्वती बोली, ऐसी बात नहीं है नारद, मैंने उन्हें अमर कथा सुनाने को नहीं कहा, वो तो मुझे सुनाना चाहते थे, मैंने ही नहीं सुनी। नारद मुनि माता पार्वती के मन में संशय डालकर वहां से चले गए। तब माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के आते ही उनसे कहा, मुझे अमर कथा सुननी है। तब भोलेनाथ बोले, देवी, आज अचानक आपको अमर कथा कैसे याद आ गई? भगवान भोलेनाथ ने अपनी दिव्य दृष्टि से माता पार्वती के यह अमर कथा सुनने की तीव्र इच्छा के पीछे का कारण नारद मुनि है या पता लगा लिया।
तब भगवान भोलेनाथ बोले, देवी अभी संध्या काल है, अमर कथा प्रातः काल सुना जाता है। माता पार्वती मान गई। बाबा भोलेनाथ ने सोचा सुबह तक माता पार्वती सब भूल जाएंगी, परंतु अगले दिन सुबह सुबह माता पार्वती भोले बाबा के जागने का इंतजार करने लगी। जैसे ही वो जागे, माता पार्वती बोली, अब सुनाइए अमर कथा। तब भगवान भोलेनाथ बोले, अमर कथा सुनाने से पहले यह देखना है कि कैलाश पर कोई जीव जंतु ना हो। तब बाबा भोलेनाथ ने अपने डमरू से भयानक नाद उत्पन्न किया। उस नाद से कैलाश पर जितने जीव जंतु, पशु पक्षी, जानवर आदि थे वो वहां से भाग गए। बाबा भोलेनाथ बोले, हे देवी, आसपास देखकर यह सुनिश्चित कर लो कोई जीव या जंतु तो यहाँ पर नहीं है। माता पार्वती पूरे कैलाश पर देखती हैं, लेकिन उन्हें कहीं कोई नजर नहीं आता। कुछ दूरी पर एक सुकी का घोंसला था। उस घोंसले में एक अंडा था, किंतु सुबह सुबह सुकी दाना चुनने चली गई थी। माता ने अंडा को देखकर सोचा, यह ना जीव है ना जंतु, इससे तो कोई खतरा नहीं है। माता पार्वती भगवान शिव से जाकर बोली, मैंने दूर दूर तक देख लिया है, कहीं कोई जानवर नहीं है। तब बाबा भोलेनाथ बोले, हे देवी, जब मैं कथा सुनाऊं तुम बीच बीच में हुंकारा भरते रहना, क्योंकि जब मैं कथा सुनाऊंगा तब मेरी आंखें बंद रहेंगी। तो माता पार्वती बोली, ठीक है। तब बाबा भोलेनाथ ने अमर कथा प्रारंभ करी। माता पार्वती बीच बीच में हुंकारा भरने लगी। तब अचानक उस सुकी के अंडे में से बच्चा बाहर आ गया। वो भी कथा सुनने लगा। कथा सुनते सुनते माता पार्वती को बीच में ही नींद आ गई। जब उस सुकी के बच्चे ने देखा माता पार्वती को नींद आ गई है, तो वो बीच बीच में हुंकारा भरने लगा, भगवान शिव के अमर कथा सुनने लगा। और जब अमर कथा खत्म होने लगी, तब माता पार्वती की नींद खुली और वो पूछती है, फिर क्या हुआ? तब भगवान शिव बोले, कथा तो पूरी हो गई। माता पार्वती ने कहा, मुझे तो बीच में ही नींद आ गई थी। अब शिव जी बोले, जब तुम्हें नींद आ गई थी तो कथा कौन सुन रहा था? बीच बीच में हुंकारा किसने भरा? तब उनकी नजर वो सुक पर पड़ी जो कथा सुनकर हुंकारा भर रहा था। बाबा भोलेनाथ अपना त्रिशूल लेकर उसे मारने को दौड़ते हैं, परंतु वह सुक उड़ जाता है। आगे आगे सुक और पीछे पीछे महादेव। सुक तीनों लोकों में उड़ता हुआ अंत में व्यास जी के आश्रम में पहुंचता है, जहां उनकी पत्नी पेड़ के नीचे बैठी थी। जैसे ही उन्होंने उबासी ली, सुक उनके मुंह से होता हुआ व्यास जी के पत्नी के गर्भ में चला गया। भगवान शिव को अपने आश्रम में देखकर व्यास जी उनके पास आते हैं और आने का कारण पूछते हैं। तब भगवान शिव व्यास जी को सारी बातें बताते हैं। व्यास जी हंसने लगते हैं और कहते हैं, प्रभु, आपकी द्वारा कही गई अमर कथा सुनकर वो सुक अमर हो गया है। अब स्वयं आप भी उसको मार नहीं सकते। तब भगवान शिव वापस कैलाश पर लौट आते हैं। यही सुक व्यास जी के अयोनिज पुत्र बने।
गर्भ में उन्होंने वेद, उपनिषद और शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। वे माता के गर्भ में 12 साल तक रहे। तब व्यास जी ने दिव्य दृष्टि से उनसे पूछा, हे पुत्र, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे? तब वे बोले, माया के प्रभाव में ना पड़ जाऊं, इसलिए मैं बाहर नहीं आना चाहता। जब तक भगवान श्री कृष्ण आकर मुझे आश्वासन ना दें, तब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा। तब देव ऋषि नारद के कहने पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर उन्हें आश्वासन देते हैं कि तुम्हें जन्म लेने के बाद भी माया प्रभावित नहीं कर पाएगी। तब वे बाहर आए और उन्होंने पिता से भागवत का पूरा ज्ञान प्राप्त किया। भक्तजनों, माताओं, बहनों, यहीं पर सावन मास की तीसरी सोमवार की व्रत कथा समाप्त होती है। आप सभी भक्तजन व्रत कथा सुनने के बाद भगवान शिव जी का आरती करें, उनका प्रसाद सब में वितरण करें। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है यह कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और अगर हमारी कही गई कहानी आपको अच्छी लगी तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। इस बहन, बेटी, भाभी का साथ अवश्य दीजिएगा। आगे बढ़ने का एक मौका अवश्य दीजिएगा। तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की। हर हर महादेव।